बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। छुप छुप के गाने सुनने की आदत गई नहीं जिलर साहब आपकी, इसे बदल लीजिए, जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत अच्छा गाते हैं आप मिस्टर भगत। शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ? जल्ला ने आपकी फांसी की सजा सुबह 6:30 बजे तय किया। चलो अच्छी बात है, गोरे सुअर ने गाली और डंडे देने के सिवा और किया ही क्या है। कम से कम 13 घंटे तो दिए सांस लेने को, वरना जब आप आए तो मुझे लगा कि फांसी के लिए बुला रहे हैं। I need some answer for my book, Mr. Bhagat. Are you ready? जी। So, is Bhagat Singh is your real name? जी नहीं, मेरा पूरा नाम सरदार भगत सिंह संधू है। So, Mr. Sandhu, what's your age? मेरी उम्र 23 साल 5 महीने और 26 दिन है। Oh God, you're so young and you have got a sharp mind. थोड़ा बहुत। So, have you ever been in love or you have a girlfriend? क्यों मेरे मजे ले रहे हो जलर साहब, क्यों? मुझ जैसे क्रांतिकारी के हाथ तो केड़ी कुड़ी फंसेंगी? हाँ नहीं, कोई नहीं। So you never liked someone? नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। पसंद आती है, पसंद आई है, बहुत सारी आई है, पर मेरा ये जो जन्म है ना जलर साहब, ये इस चीज के लिए नहीं बना। सच कहूं तो इश्क मेरे लिए बड़ी ही पाक साफ चीज है, और हम जिस मुल्क के नागरिक हैं ये गुलाम मुल्क है, और ये मुल्क हमें इजाजत नहीं देता इन सब चीजों के लिए। उसके लिए इस देश को आजाद कराना बहुत जरूरी है, उसके बाद करेंगे ना। तुम्हें इनमें से किसी बात का मलाल है? नहीं, मलाल नहीं किसी चीज का, क्योंकि जेलर साहब एक बात याद रखना, चाहे कल मेरी मौत हो, मैं दूजी बारी आऊंगा, आजाद भारत में आऊंगा, खुले मिजाज में आऊंगा, और सब कुछ करूंगा जो इस जन्म में नहीं किया। खूब इश्क लड़ाऊंगा, खूब मजे करूंगा, बहुत, पर दूजी बारी। ये जंग इस देश के लिए, और यही देश मेरे लिए सब कुछ है यार। मेरी आन बान शान, और इसकी आन बान शान के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान। कल तुम्हें फांसी दी जाएगी मिस्टर भगत, तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर नहीं है, क्योंकि जेलर साहब जिसे आप फांसी का फंदा समझते हैं, मेरे लिए वो फांसी का फंदा नहीं है। मेरे लिए वो एक माला है जो मेरी मां मुझे पहनाएगी मेरी वीर गति के लिए, मेरे साहस के लिए, जो मेरी प्रेमिका मुझे पहनाएगी मेरी बहादुरी के लिए। मृत्यु का भय नहीं मुझे, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने आंदोलन रची थी, उसी वक्त हम तीनों ने सोच लिया था हम इतना लंबा नहीं टिकने वाले, पर हमारी मौत देश में सैलाब लाएगी। और आप देखना जेलर साहब, मेरी मौत देश में सैलाब लाएगी। I wish I could save you, Mr. Bhagat. Good night. अच्छा जेलर साहब, डर क्यों नहीं है और खुशी क्यों है पता है? क्योंकि कल के बाद हम सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु नहीं कहलाएंगे। कल के बाद हम शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु कहलाएंगे। God bless you, Mr. Bhagat. सत श्री अकाल। मैं सरदार भगत सिंह संधू, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर दोनों मेरे प्यारे बंधु। यूं तो हमें 24 मार्च की सुबह 6:30 बजे फांसी होनी चाहिए थी, पर हमें 23 मार्च की रात लगभग 7:30 बजे ही मार दिया गया। हमारे परिजन लाहौर जेल के बाहर ही रुके थे। हमारे लाशों को नीचे उतारकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, फिर बोरे के अंदर डाला गया। पीछे के रास्ते से हमें ट्रकों में भरकर निकाला गया, सतलज नदी के पास ले जाया गया। वहां हमें जलाने की कोशिश की गई और हमारे परिजनों को आता देख हमारे अध जले शरीर को नदी में फेंक दिया गया। गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाकर हमारे बचे कुचे टुकड़े निकालकर हमारे परिवार वालों को दिया और उन्हीं से हमारा दाह संस्कार किया गया। मैं कहता था ना जिलर साहब, हमारी मौत देश में सैलाब लाएगी। देख लीजिए, आज हमारे राख से निकली चिंगारी पूरे मुल्क में आग के समान फैल रही है। बिना दबे, बिना डरे हुंकार लगा रही है। ध्यान से सुनिए इन आवाज को, सिर्फ 2 ही बोल नजर आएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं फिर आऊंगा जिलर साहब, स्वतंत्र भारत देखने, इश्क लड़ाने, यारी निभाने, मैं और मेरे यार सुखदेव और राजगुरु। आपका अपना भगत सिंह।